नागदत्ता की कथा। नागदत्ता की कथा कथा देवों, विद्याधरों, चक्रवर्तियों और राजों, महाराजों द्वारा पूजा किए गए जिन भगवान के चरणों को नमस्कार कर नागदत्त की कथा लिखी जाती है। आभीर देश के नासक्या नगरी में सागरदत्त नाम का एक सेठ रहता था। उसकी स्त्री का नाम नागदत्ता था। इसके एक लड़का और एक लड़की थी। दोनों के नाम थे श्री कुमार और श्रीषेणा। नागदत्ता का चाल चलन अच्छा न था। अपनी गौए को चराने वाले नंद नाम के ग्वाल के साथ उसकी आशनारी थी। नागदत्ता उसे एक दिन कुछ सिखा सुझा दिया, सो वह बीमारी का बहाना बनाकर गौए चराने को नहीं आया। तब बेचारे सागरदत्त को स्वयं गौए चराने को जाना पड़ा। जंगल में गौओं को चरते छोड़कर वह एक झाड़ के नीचे सो गया। पीछे से नंद ग्वाल ने आकर उसे मार डाला। बात यह थी कि नागदत्ता ने ही अपने पति को मार डालने के लिए उसे उकसाया था। और फिर परस्त्री लंपटी पुरुष अपने सुख में आने वाले विघ्न को नष्ट करने के लिए कौन बुरा काम नहीं करता। नागदत्ता और पापी नंद इस प्रकार अनर्थ द्वारा अपने सिर पर एक बड़ा भारी पाप का बोझ लादकर अपनी नीच मनोवृत्तियों को प्रसन्न करने लगे। श्री कुमार अपनी माता की इस नीचता से बेहद कष्ट पाने लगा। उसे लोगों को मुंह दिखाना तक कठिन हो गया। उसे बड़ी लज्जा आने लगी और इसके लिए उसने अपनी माता को बहुत कुछ कहा सुना भी। पर नागदत्ता के मन पर उसका कुछ असर नहीं हुआ। वह पिछली हुरी नागिन की तरह उसी पर दांव खाने लगी। उसने नाराज होकर श्री कुमार को भी मार डालने के लिए नंद को उभारा। नंद फिर बीमारी का बहाना बनाकर गौएं चराने को नहीं आया। तब श्री कुमार स्वयं ही जाने को तैयार हुआ। उसे जाता देखकर उसकी बहन श्रीषेणा ने रोककर कहा, भैया तुम मत जाओ, मुझे माता का इसमें कुछ कपट दिखता है। उसने जैसे नंद द्वारा अपने पिताजी को मरवा डाला है, वह तुम्हें भी मरवा डालने के लिए दांत पीस रही है। मुझे जान पड़ता है नंद इसीलिए बहाना बनाकर आज गौएं चराने को नहीं आया। श्री कुमार बोला, बहन तुमने मुझे आज सावधान कर दिया, यह बड़ा ही अच्छा किया। तुम मत घबराओ, मैं अपनी रक्षा अच्छी तरह कर सकूंगा। अब मुझे रंच मात्र भी डर नहीं रहा और मैं तुम्हारे कहने से भी नहीं जाता। पर इससे माता को अधिक संदेह होता और वह फिर कोई दूसरा ही यत्न मुझे मरवाने का करती, क्योंकि वह चुप तो कभी बैठी ही न रहती। आज बहुत ही अच्छा मौका हाथ लगा है, इसलिए मुझे जाना ही उचित है और जहां तक मेरा बस चलेगा मैं जड़मूल से उस अंकुर को ही उखाड़ कर फेंक दूंगा जो हमारी माता के अनर्थ का मूल कारण है। बहन तुम किसी तरह की चिंता मन में न लाओ, अनाथों का नाथ अपना भी मालिक है। श्री कुमार बहन को समझाकर जंगल में गौएं चराने को गया। उसने वहां एक बड़े लकड़े को वस्त्रों से ढककर इस तरह रख लिया कि वह दूसरों को सोया हुआ मनुष्य जान पड़ने लगे और आप एक ओर छिप गया। श्रीषेणा की बात सच निकली। नंद नंगी तलवार लिए दबे पांव उस लकड़े के पास आया और तलवार उठाकर उसने उस पर दे मारी। इतने में पीछे से आकर श्री कुमार ने उसकी पीठ में इस जोर की एक भाले की जमारी की भाला आर पार हो गया और नंद देखते देखते तड़फड़ाकर मर गया। इधर श्री कुमार गौओं को लेकर घर लौट आया। आज गौएं दोहने के लिए भी श्री कुमार ही गया। उसे देखकर नागदत्ता ने उससे पूछा, क्यों कुमार, नंद नहीं आया? मैंने तो तेरे ढूंढने के लिए जंगल में भेजा था। क्या तूने उसे देखा है कि वह कहाँ पर है? श्री कुमार से तब रहा न गया और गुस्से में आकर उसने कह डाला, माता मुझे तो मालूम नहीं कि नंद कहाँ है, पर मेरा यह भाला अवश्य जानता है। नागदत्ता की आंखें जैसे ही उस खून से भरे हुए भाले पर पड़ी तो उसकी छाती धड़क उठी। उसने समझ लिया कि इसने उसे मार डाला है। अब तो क्रोध से वह भी भर्रा गई। उसके सामने एक मूसला रखा था।
उस पापिनी ने उसे उठाकर श्री कुमार के सिर पर इस जोर से मारा कि सिर फटकर तत्काल वह भी धराशायी हो गया। अपने भारी को इस प्रकार हत्याहुरी देखकर श्रीशैणा दौड़ी और नागदत्ता के हाथ से झट से मूसला छुड़ाकर उसने उसके सिर पर एक जोर की मार जमारी, जिससे वह भी अपने किए की योग्य सजा पा गई। नागदत्ता मरकर पाप के फल से नरक गई। सच है, पापी को अपना जीवन पाप में ही बिताना पड़ता है। नागदत्ता इसका उदाहरण है। उस दुराचार को धिक्कार, उस काम को धिक्कार, जिसके वश मनुष्य महापाप कर्म कर और फिर उसके फल से दुर्गति में जाता है। इसलिए सत्पुरुषों को उचित है कि वे जिनेंद्र भगवान के उपदेश किए, सबको प्रसन्न करने वाले और सुख प्राप्ति के साधन ब्रह्मचर्य व्रत का सदा पालन करें।